हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। जो अवतल दर्पण होता है उससे जो प्रतिबिंब बनते हैं, आज मैं उन्हीं प्रतिबिंब को आपको बना के दिखाऊंगा, वो भी ट्रिक के साथ। तो बस आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। अगर आज आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आज आपका 4 नंबर पक्का हो जाएगा, क्योंकि ये प्रश्न हमारे बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर का पक्का पूछा जाता है। तो बस आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, और मैं आपको आज ट्रिक के साथ बताऊंगा कि जो अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनता है वो किस प्रकार से बनता है। सबसे पहले चलिए मैं आपको वस्तु की स्थिति बता देता हूं कि जो अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने की वो स्थितियां हैं, वो 6 स्थिति कौन सी हैं। तो चलिए अब हम एक एक करके सभी स्थिति को देखते हैं। हमारी जो सबसे पहली स्थिति है वो क्या है, जब वस्तु अनंत पर हो, यानी अवतल दर्पण में जब कोई वस्तु अनंत पर होती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है। दूसरा कंडीशन हमारा हो सकता है सी से कुछ दूरी पर हो, यानी कि अनंत और सी के बीच में हो, तो हमारा दूसरा कंडीशन ये हो गया। तीसरा देखिए हमारा कंडीशन है जब वस्तु सी पर हो, यानी कि अगर हमारी वस्तु वक्रता त्रिज्या पर है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, ये हमारा तीसरा कंडीशन हो गया। अब देखिए हमारा जो चौथा कंडीशन है, हमारा चौथा कंडीशन क्या है, वस्तु C तथा F के बीच में हो। जो हमारी वस्तु हो वो C तथा F के बीच में हो। और जो हमारा पांचवा कंडीशन है वो क्या है, जब वस्तु F पर हो, यानी कि वस्तु हमारी फोकस दूरी पर हो, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा। और जो हमारा छठवां और सबसे अंतिम कंडीशन है वो क्या है, जब वस्तु F तथा P के बीच में हो, तब वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। देखिए बोर्ड एग्जाम में ये हमको 6 स्थितियां नहीं दी रहेंगी, हमको केवल इन 6 में से एक स्थितियां दी रहेंगी। तो आपको वहाँ पे उत्तल दर्पण का नहीं पूछा जाता है, आपसे सिर्फ अवतल दर्पण का ही पूछा जाता है। तो आज मैं आपको ये 6 स्थितियां ट्रिक के साथ बता दूंगा कि जब वस्तु इस स्थान पे होगी तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। और देखिए बोर्ड एग्जाम में आपको क्या क्या पूछा जाता है, प्रतिबिंब की स्थिति पूछा जाता है, और प्रतिबिंब का आकार और प्रतिबिंब कैसा बनेगा। आपसे बोर्ड एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा जाता है 4 नंबर में। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इन दर्पण को बनाने के लिए, इन प्रतिबिंब को बनाने के लिए आपको सबसे पहले देखिए कुछ इंपॉर्टेंट बातों को जानना जरूरी है। चलिए सबसे पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमने एक अवतल दर्पण बना रखा है, ये हमारा अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण का क्या कंडीशन होता है, जो अवतल दर्पण होता है इसका जो बाहर वाला भाग होता है वो क्या होता है, वो कलई किया होता है। देखिए यहाँ पे देखिए जो कलई किया हुआ है, देख रहे हैं ना। और जो अंदर का भाग होता है वो क्या होता है, वो परावर्तक तल होता है, यानी कि जो प्रकाश की किरणें आती हैं अंदर वाले भाग से ही टकरा कर वापस जाती हैं, तो इसी को क्या कहते हैं, परावर्तक तल कहते हैं। अब देखिए ये दो हमारा लाइन है, ये वाला इसमें P है, F है, ये इसको हम देखिए मुख्य अक्ष कहते हैं। इस रेखा को हम मुख्य अक्ष कहते हैं, आप सभी को पता होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो हमारी रेखा है ये क्या है, मुख्य अक्ष। क्या है, मुख्य अक्ष है। और उसके बाद देखिए मैं आपको आगे बताता हूँ। ये देखिए जो हमारा P है ये हमारा ध्रुव है, P हमारा ध्रुव हो गया। F जो हमारा है ये फोकस दूरी है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। और जो हमारा C है ये वक्रता त्रिज्या है। अब देखिए जो अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना है उसके लिए देखिए आपको 3 कंडीशन पता होना चाहिए। वो कंडीशन क्या है, सबसे पहले देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि जो ये मुख्य अक्ष है, जब इसके समांतर कोई प्रकाश किरण जाती है तो वो परावर्तक तल से टकराने के बाद कहाँ पर जाती है, आपको पहला नियम ये पता होना चाहिए उसका प्रतिबिंब बनाने के लिए। दूसरा क्या है कि जब प्रकाश की किरण वक्रता त्रिज्या से होकर जाए तब टकराने के बाद वो कहाँ जाती है। और तीसरा हमारा कंडीशन है कि जब प्रकाश की किरण यहाँ से मुख्य फोकस से होकर जाए, यानी कि फोकस से जाए, तब वह कहाँ पर जाती है। आपको इन तीनों कंडीशन का पता होना जरूरी है। तो चलिए मैं आपको एक एक कंडीशन करके बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो प्रकाश की किरण है अगर वह मुख्य अक्ष के समांतर हो तब क्या होगा। तो चलिए अब हम उसी को सबसे पहले देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम मुख्य अक्ष के समांतर एक रेखा ले लेते हैं। देखिए ये हमारा मुख्य अक्ष के समांतर एक रेखा हो गया, ठीक है। देखिए इसकी दिशा इस तरफ है, यानी कि प्रकाश इस साइड से आ रहा है, और प्रकाश आने के बाद हमारे दर्पण से टकराकर कहाँ पे जाता है, हमारा मुख्य फोकस से होकर गुजर जाता है। तो आपको ये कंडीशन जरूर से जरूर याद रखना है। अगर आप इन कंडीशन को याद नहीं रखेंगे तो आप कभी भी अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब को नहीं बना पाएंगे। देखिए यहाँ पे ये इस प्रकार से निकल जाता है। तो आपको ये कंडीशन जरूर से याद रखना चाहिए कि जब मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें आती हैं तो परावर्तक तल से टकराने के बाद मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। हमारा पहला कंडीशन ये हो गया। अब देखिए हमारा जो दूसरा कंडीशन क्या है कि जब प्रकाश की किरण वक्रता त्रिज्या से होकर जाए तब क्या होगा। सबसे पहले देखिए हम एक प्रकाश किरण बना लेते हैं कि जो वक्रता केंद्र से होकर जा रहा है। तो देखिए ये वक्रता केंद्र से होकर जा रहा है। तो देखिए ये वक्रता केंद्र से होकर जा रहा है और टकराने के बाद फिर वापस इसी मार्ग में
आ जा रहा है। ये हमारा तीसरा कंडीशन है, तो जो आपको पता होना चाहिए। देखिए मैंने आपको 2 कंडीशन बता दिया है। अब मैं आपको जो तीसरा कंडीशन बताऊंगा वो देखिए पहले वाले कंडीशन से रिलेटेड है, तो मैं आपको उसी में समझा दे रहा हूँ। देखिए पहला वाला हमारा क्या था कि मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा और मुख्य फोकस से होकर चला आएगा। तो यहाँ पे देखिए इस प्रकार से आप समझिए, ये रेखा है और ये देखिए मुख्य अक्ष से, सॉरी यहाँ पे देखिए फोकस से, मुख्य फोकस से होकर जा रहा है और टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जा रहा है, ये इस प्रकार से। तो आपको इन्हीं 3 कंडीशन को याद रखना है। सबसे पहला कंडीशन क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर होकर जाएगा और टकराने के बाद फोकस से होकर आएगा। तीसरा क्या है, वक्रता केंद्र से टकराने के बाद क्या होगा, उसी मार्ग में फिर से वापस लौट जाएगा। और तीसरा क्या है कि फोकस से होकर जाएगा और टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। तो यही हमारा 3 कंडीशन है। अगर आप इन्हीं 3 कंडीशन को जान गए तो आप अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना जो है आप उसको बहुत ही आसानी से कर लेंगे। अब चलिए हम देखते हैं कि प्रतिबिंब को किस प्रकार से बनाया जाता है। तो देखिए यहाँ से मैंने सबसे पहले एक अवतल दर्पण बनाया है और यहीं से मैं आपको नंबर द्वारा बता दूंगा कि कौन सा प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा। सबसे पहले देखिए मैं आपको बता देता हूँ, ये देखिए अनंत का सिंबल है, यानी कि ये अनंत है और ये वक्रता केंद्र है और ये मुख्य फोकस है और P हमारा क्या है, ध्रुव है और ये देखिए मुख्य अक्ष है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। और ये देखिए एक दर्पण है, कैसा दर्पण है, अवतल दर्पण है। मैंने आपको अवतल दर्पण पहचानने का तरीका भी बता दिया है। अब चलिए अब हम देखते हैं कि जो अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब होता है वो किस प्रकार से बनता है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें सबसे पता होना चाहिए कि वस्तु की स्थिति क्या क्या होती है। तो जो हमारी सबसे पहली स्थिति है, सबसे पहली स्थिति क्या है कि जब हमारी जो वस्तु है वो कहाँ हो, हमारी वस्तु अनंत पर है। तो सबसे पहले देखिए हमारी पहली की स्थिति ये है, मैं आपको इसको नंबर द्वारा बताऊंगा कि हमारी पहली स्थिति ये थी। अब देखिए दूसरी स्थिति हमारी क्या थी कि जब जो हमारी वस्तु है वो C से कुछ दूरी पर हो या फिर अनंत और C के बीच में हो, तो हमारी दूसरी दूरी ये हो गई, यानी कि दूसरी स्थिति हमारी ये हो गई। तीसरी स्थिति हमारी क्या थी कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, तो हमारी वक्रता केंद्र क्या है, वक्रता केंद्र हमारा C है, तो ये हमारा तीसरी स्थिति हो गई। चौथी स्थिति हमारी क्या थी कि जब C और F के बीच में हो, तो ये हमारा चौथा कंडीशन हो गया। पांचवा कंडीशन हमारा क्या था कि जब वस्तु F पर हो, किस पर हो, F पर हो। और छठवां कंडीशन क्या था कि जब वस्तु F और P के बीच में हो, यानी फोकस दूरी और ध्रुव के बीच में हो, तो ये हमारा छठवां कंडीशन हो गया। अब देखिए मैं आपको बता दूं कि इन्हीं 6 कंडीशन की मदद से, ये तो जो ऊपर वाले हैं यानी कि 1 2 3, ये जो मैंने लिखा है ये किसकी स्थिति को प्रकट कर रहे हैं, ये वस्तु की स्थिति को प्रकट कर रहे हैं कि यही 6 कंडीशन आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो दर्पण है, जो दर्पण के बाईं ओर यानी कि इस साइड जो भी प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा, वो प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनेगा। तो यहाँ पे मैं आपको पहले ही लिख के बता देता हूँ कैसा बनेगा, वास्तविक, वास्तविक और उल्टा बनेगा। और जो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा वो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वो प्रतिबिंब आभासी बनेगा, आभासी और सीधा, आभासी, आभासी प्रतिबिंब बनेगा और सीधा प्रतिबिंब बनेगा। ये देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ पहले ही, यानी कि जो भी प्रतिबिंब बनेगा अगर दर्पण के बाईं तरफ बन रहा है तो वो कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। और जो दर्पण के पीछे बनेगा वो कैसा बनेगा, वो बनेगा आभासी और सीधा। तो चलिए अब हम देखते हैं कि ये दर्पण का जो प्रतिबिंब है वो किस प्रकार से बनेगा। मैं आपको देखिए नंबर के द्वारा बताऊंगा। अब यहीं से हमारी असली ट्रिक शुरू होती है। यहाँ तक तो मैंने आपको बताया कि जो वस्तु की स्थिति होती है वो क्या क्या होती है। तो यहाँ से देखिए आप, सबसे पहले आपको ये जो 6 है इसको छोड़ देना है। 6 छोड़ने के बाद आपको देखिए 1 2 3 4 5, आपके पास 5 कंडीशन बचे हैं, छठवें वाले को आपको छोड़ देना है। तो देखिए 5 के नीचे आपको सबसे पहले क्या लिखना है, 1 लिखना है, ठीक। उसके बाद 4 के नीचे आपको 2 लिखना है, यानी कि आपको उल्टा लिखते हुए चलना है। तो यहाँ पे आपको 2 लिखना है। 3 के नीचे आपको 3 लिखना है, 2 के नीचे 4 लिखना है और 1 के नीचे 5 लिखना है। और यहाँ पे देखिए जो हमारा अंतिम में क्या बचा है, अंतिम में हमारा बचा है 6। तो 6 को आपको दर्पण के पीछे लिखना है, यहाँ पे आपको कहीं पे 6 लिख देना है। तो इससे क्या होगा देखिए, अब यहीं से हमारा असली ट्रिक शुरू होता है। जो 1 है यानी कि जब भी वस्तु हमारी, यहीं से देखिए मैं आपको सब कुछ समझा दे रहा हूँ और आपको बोर्ड एग्जाम में इसी प्रकार से करना है। जो मैंने पीछे आपको कंडीशन बताया है बस आपको उन्हीं को फॉलो करना है कि प्रकाश की किरण कहाँ से जा रही है और कहाँ पे आपको प्रतिबिंब बनाना है। आपको सिर्फ यही देखिए आज समझ लेना है तो आप कर लेंगे। सबसे पहले देखिए मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहला हमारा क्या कंडीशन था, जब वस्तु अनंत पर हो।
तो जब हमारी वस्तु अनंत पर होगी तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा, उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, उसका प्रतिबिंब बनेगा मुख्य फोकस पर। यानी कि जब कभी भी कोई भी वस्तु अनंत पर रखी होती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, फोकस पर बनता है। और कैसा प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनेगा। तो आपको ये भी लिखना है कि जब वस्तु अनंत पर होती है तो उसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनता है और प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और छोटा बनता है। अब चलिए हम बात करते हैं अपने दूसरे कंडीशन की, कि हमारा जो दूसरा कंडीशन है कि जब वस्तु हमारी अनंत और सी के बीच में होगी तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा। तो जब हमारी वस्तु सी और अनंत के बीच में होगी तो उसका प्रतिबिंब सी और एफ के बीच में बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा। तो आपको इन सभी कंडीशन को याद कर लेना है, यानी कि आपको यहीं पे समझ लेना है। अगर आप समझ लेंगे तो जो चीज़ आप समझ लेंगे उस चीज़ को आप कभी भी नहीं भूलेंगे। तो बस आपको इस चीज़ को समझ लेना है। अब चलिए बात करते हैं अपने तीसरे कंडीशन की। तो हमारा जो तीसरा कंडीशन है, हमारा तीसरा कंडीशन क्या है कि जब वस्तु हमारी वक्रता केंद्र पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा और वस्तु के बराबर बनेगा। यानी कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी होती है तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु के बराबर ही बनता है। यानी कि अगर 5 सेंटीमीटर की हमारी वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब भी 5 सेंटीमीटर का ही बनेगा। अब चलिए बात करते हैं अपने चौथे कंडीशन की, कि जब हमारा चौथा कंडीशन क्या है कि जब हमारी वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस दूरी के बीच में रखी हो, यानी कि हमारी वस्तु यहाँ पे रखी हो तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, तो इसका प्रतिबिंब अनंत और वक्रता त्रिज्या के बीच में बनेगा। ठीक है, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, प्रतिबिंब हमारा बनेगा वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बड़ा। यानी कि वक्रता केंद्र के बाद, वक्रता त्रिज्या के बाद जो हमारा प्रतिबिंब बनने लगता है वो कैसा बनने लगता है, वस्तु से बड़ा बनने लगता है। यहाँ तक तो बराबर बना था और यहाँ तक छोटा बना था, इसके बाद प्रतिबिंब जो हमारा होगा वो बड़ा बनने लगेगा। तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बड़ा। अब चलिए बात करते हैं अपने अगले कंडीशन की। तो हमारा जो पांचवा कंडीशन है कि जब वस्तु एफ पर हो तब प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा। तो जब वस्तु एफ पर होती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। और कैसा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक, उल्टा और बहुत बड़ा। अनंत पे बनेगा तो इसका मतलब बहुत ही बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। तो देखिए आज मैंने आपको 5 कंडीशन बता दिया। अब हम बात करते हैं अपने छठवें कंडीशन की। तो जब वस्तु हमारी एफ और पी के बीच में रहती है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, यानी कि दर्पण के पीछे कैसा बनेगा, आभासी, सीधा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। तो आपसे बोर्ड एग्जाम में अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने की जो 6 विधियां हैं, यानी 6 स्थितियां हैं, आपको इन्हीं से आपको आज पता चल गया है। तो आपको बस इन्हीं को तैयार कर लेना है। अगर आज इस वीडियो को आप लास्ट तक देखे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के पास शेयर कर दें। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।